Hello everyone. If you are a NEET aspirant and you are going to write NEET 2026, then please take a pause and ये वीडियो जरूर देखना. Why? Because this video is going to be a super reality check and तुम्हें कैसे proceed करना चाहिए, what is your current situation, everything will be addressed and you'll be getting a proper direction how to proceed further. First of all तो don't just watch the video. एक पेपर ले लो या फिर कोई नोटबुक या फिर डायरी, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी, उसके ऊपर एनालाइज करना आफ्टर द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखो व्हाट इज योर करंट सिचुएशन. तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हारा एक करंट सिचुएशन क्या है, मतलब तुम कहाँ पे हो, वेयर डू यू स्टैंड. तुम्हारा बैकलॉग है बहुत ज़्यादा, तुमने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक स्टार्ट द वीडियो विद इंट्रोडक्शन दिस दैट, नो. आई जस्ट टॉक हियर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अभी तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है, तुम्हें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी एड्रेस्ड. ओके, सो स्टार्ट राइट फ्रॉम नाउ. पहले तो देखो कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. व्हाट इज द करंट सिचुएशन. तुम्हारे बैकलॉग्स है, तुमने टेस्ट नहीं दिया है एंड यू हैव सो मेनी डेज. लाइक तुम्हें अराउंड, अगर मान के चल रहे हैं आइडियल केस, तो लाइक तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करना है कि फेब लास्ट तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एट एनी कॉस्ट. उसके लिए तुम्हारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, इफेक्टिव कितना दिन हो सकता है, एंड अभी तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है. कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें आता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है. अभी सारे चैप्टर्स को ऐसे डिवाइड कर लो. जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए यू कैन गो फॉर द लॉन्ग लेक्चर्स जो भी बैच में चल रहे हैं. एंड जो भी चैप्टर्स में ऐसा है कि तुम थोड़ा बहुत जानते हो उस चैप्टर के बारे में एंड ईजी चैप्टर है ऑन द ईजियर साइड, तो तुम उन सब चैप्टर्स के लिए यू कैन गो फॉर वन शॉट. क्योंकि देखो अभी टू बी ऑनेस्ट ना उतना टाइम नहीं है कि तुम सारा टाइम लॉन्ग लेक्चर्स में इन्वेस्ट करो एंड देन उसके बाद नोट्स बनाओ. नहीं, जो चैप्टर्स वन शॉट से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ लाइक माइक्रोब्स वाले चैप्टर हो गए, फिर बायोलॉजी के लिए कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एंड लाइक जो इकोलॉजी वाला यूनिट है, तो वो सब हम कर सकते हैं वन शॉट से. देयर इज नो प्रॉब्लम. वो चैप्टर्स के लिए अगर तुम नोट्स नहीं भी बनाते हो एंड यू जस्ट रीड द एनसीईआरटी वन शॉट देखने के बाद एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगा. ऐसे ही करके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, थोड़ा डिवाइड कर लो अकॉर्डिंग टू अपने स्ट्रेंथ, जो तुम्हें ईजी लगता है ये सारे चैप्टर्स. ठीक है. एंड जो चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द लॉन्ग लेक्चर्स. ऐसे चैप्टर्स ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 100 चैप्टर्स, अगर ऐसे चैप्टर्स ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि भाई 82 चैप्टर्स है, तुमने अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है एंड सारा ही ऐसा नया है. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुम्हें आता है थोड़ा बहुत, है ना. एंड तुमने कुछ तो स्टार्ट किया होगा अभी तक, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ना, तो उनको सेग्रीगेट करो. ऐसा मत सोचो कि मतलब डोंट लिव इन द डिल्यूशनल वर्ल्ड. ऐसा मत सोचो कि मुझे मेरे तो कुछ भी पढ़ा ही नहीं हुआ है एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. अगर तुमने थोड़े बहुत कुछ चैप्टर्स के नोट्स भी बना रखे थे एंड तुम्हें बस अभी रिवाइज करना है, तो उसको भी देखो यार कि मैं भले ही सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है चैप्टर्स जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, बट हाँ उसको अगर मैं 1.75 से देके लेक्चर के साथ मतलब नोट्स खोल के एक बार लेक्चर देख लूंगी, तो आई विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर वे. फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना विल बी माई टेक. ओके, नाउ टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. डिवाइड करो कि भाई कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, देखो एंड उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लो. टॉकिंग अबाउट द रिवीजन पार्ट. देखो अभी तुम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे कि टू बी ऑनेस्ट बहुत से स्टूडेंट्स के बैकलॉग क्रिएट हो गए होंगे, अभी जस्ट डिफरेंट फेस्टिवल्स गए हैं. ठीक है, यू आर जस्ट फीलिंग लॉस्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ अभी यही हो रहा होगा, दे विल बी फीलिंग लॉस्ट. उनको लग रहा होगा कि अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये जो नेक्स्ट लाइक 6 महीने के आसपास बचे हुए हैं, इतना कम टाइम में किसी का सिलेक्शन होता ही नहीं है. यू विल बी थिंकिंग दिस, बट बिलीव मी, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बच्चा गिव अप नहीं करेगा, जो बच्चा अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में पढ़ेगा एंड जो अपना लाइक कुछ चीज़ें फिक्स कर लेगा. स्लीप शेड्यूल फिक्स करना चाहिए तुम्हें. लाइक अराउंड अराउंड एक प्रॉपर टाइम पे सोने जाओ, अराउंड अराउंड एक प्रॉपर टाइम पे उठो, 7 आवर के आसपास, लाइक 6 से 7 घंटे के आसपास नींद लो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. तुम डिस्ट्रैक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज करो कि नहीं, मतलब जो चीज़ें फालतू की टाइम ले रही है मेरी, उसमें तुम कॉम्प्रोमाइज करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्लीप. हमारा बहुत ज़्यादा वो इंस्टिंक्ट होता है, पता नहीं क्यों, कि भाई स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. पढ़ना है ज़्यादा तो 3 घंटे सोते हैं. अरे यार, अगर तुम इसको कंटिन्यूअसली करोगे दिमाग काम नहीं करेगा अच्छे से. एंड ये जो चीज़ है ना, अभी भी स्प्रिंट का टाइम नहीं आया है, अभी भी मैराथन ही चल रहा है. आधा टाइम गया है, आधा टाइम अभी भी बचा हुआ है ना. तो जितना टाइम गया है उतना टाइम अभी भी बचा हुआ है. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. तो बी सीरियस. अगर तुम पढ़ाई नहीं भी कर रहे थे अच्छे से, बी सीरियस एट दिस मोमेंट. हमें लगता है कि भाई खत्म सब कुछ, नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है. तुम ही मतलब जनवरी में जाके, दिसंबर के लास्ट में जाके विल बी टेकिंग रिजोल्यूशंस कि नहीं यार, ये 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड मुझे कोशिश करना है सिलेक्शन लेने का. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गेट सीरियस ना. वो लाइफस्टाइल अभी से जीना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करके हैबिट बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो. पहले 6 घंटा पढ़ोगे, 7 घंटे, धीरे धीरे करके 8 आवर्स होंगे, फिर 12 आवर्स होंगे, यू विल बी इम्प्रूविंग.
तो जनवरी तक जाते-जाते ना यू विल बी इन अ वेरी, वेरी, वेरी गुड कंडीशन। 2 महीने अगर कोई मेहनत करके पढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। बिलीव मी। अभी तक क्या हुआ है बस, हाँ, रियलिटी चेक कर लो, बट उसको देख के डिप्रेस मत हो, उसको देख के गिव अप करने का मत सोचो। क्योंकि अभी भी सारी चीज़ें बिगड़ी नहीं है यार, स्टिल थिंग्स आर विदिन कंट्रोल, स्टिल द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। देन व्हाई आर यू थिंकिंग कि छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा? नो। अरे यार, अभी भी 50% ऑफ द टाइम इज स्टिल लेफ्ट, एंड मोर देन 50% ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर स्टिल लेफ्ट। क्योंकि तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, बिल्कुल तो नहीं है ऐसा कि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा तुमने। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की सोचो, स्मार्टली प्लान करो, अपना लाइफस्टाइल सही रखो, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटीज, डोंट थिंक अबाउट कि मतलब कोई आता है नेगेटिव बोल के जाता है कि तुमसे नहीं होगा, है ना? पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत कुछ अभी लाइक प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे तुम्हारी लाइफ में, आई नो, एज अ नीट एस्पिरेंट। और जब हम ड्रॉपर होते हैं हमारे साथ बहुत चीज़ें होता है, बट यू नो लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। अभी ये चीज़ फिक्स है दैट यू हैव टू राइट द एग्जाम, तुमने 1 साल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड यू कैन नॉट गो बैक। तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं देंगे एग्जाम, यू हैव टू राइट द एग्जाम। तो इसीलिए बेहतर एंड स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि तुम अभी से लेके प्रॉपरली प्लान करो, पढ़ाई करो, रिवीजन को बैलेंस करते हुए चलो। ऐसा मत करना कि भाई हम पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे। दिन में अगर मानो तुम 8 आवर्स पढ़ रहे हो, यू आर नॉट इन दैट जोन कि तुम बहुत अच्छे से लाइक 12-13 घंटे पढ़ पा रहे हो, स्टिल वो रिग्रेस जोन में अभी तक एंटर नहीं हो पा रहा है, बट हाँ 7 से 8 घंटा हो रहा है। कोशिश करो कि उसको इंक्रीज करने का। पहला टास्क तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई बैकलॉग फर्दर क्रिएट नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, है ना? और सेकंड थिंग इज कि जब तुम्हारा स्टडी आवर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, यू विल बी एबल टू मैनेज द करंट थिंग्स। रिवीजन करने का ट्राई करो, एक एक घंटा भी निकालोगे ना, स्टिल एक एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। नो, इट इज अ बिग नो। अगर तुम्हारे पास मानो 10 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट होता है, बट तुम रिवीजन करते हुए चलते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, दैट विल बी मोर एफिशिएंट। बिकॉज जब तुम मानो कि तुमने आज कुछ पढ़ा है एंड तुम 2 महीने बाद उसको पढ़ोगे ना, तुम बहुत कुछ भूल जाओगे। आज पढ़ा है, 2 दिन बाद पढ़ोगे, बहुत कुछ याद रहेगा, उसको रिवाइज कर लो विद इन टाइम। आज पढ़ा है, अभी जाके तुम फेब्रुअरी में रिवाइज करोगे, फिर से नया लगेगा, एंड उस टाइम पे तो लाइक 3 महीने बचे हुए होंगे ना, 2-3 महीने। कोई नहीं बोल पाएगा कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, या फिर लाइक तुम्हारा 10 चैप्टर हुआ है, 15 चैप्टर हुआ है, पूरा एफर्ट दे दो सिलेक्ट हो जाओगे। नॉट पॉसिबल। तो अभी से सुधर जाओ, ठीक है? कितना इम्प्रूव करना है, टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली प्लान करो, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखो, अच्छे से खाना खाओ, जो भी चीज़ें तुम्हें लाइक थोड़ा सा हैप्पीनेस देता है उसके उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो, फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालो, कहीं कुछ भी करो जाके मतलब पूरा दिन तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो। बाकी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं हो रहा है, अभी सब चीज़ें साइड रखो। अभी यू नो लाइक यू शुड बी लाइक अर्जुन, यू शुड बी लाइक एकलव्य, कुछ भी बोल लो, है ना, जो कि अपने गोल के लिए डेडिकेटेड है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बस वो जो जोन है, अभी वो जोन, वो मोड एक्टिवेट करो। 6 महीने बाद जितना मजा करना है, जो करना है, जितना डिस्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, सब कर लेना, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लीज स्टे फोकस्ड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है ना, देन प्लीज जो भी पॉइंट्स मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग खुद को लाइक खुद के स्ट्रेटेजी को एक प्रॉपर रफ एक स्ट्रेटेजी बना लो। कब तुम कैसे कैसे टेस्ट दोगे, कैसे कैसे करके सिलेबस कंप्लीट करोगे, एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है, एक प्रॉपर ओवरव्यू बना लो, एंड प्रोसीड फर्दर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।